बिहारी सस्सई एक मुक्तक काव्य है। आचार्य शुक्ल बिहारी सस्सई की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि इनके दोहे क्या हैं, रस के छोटे छोटे छींटे हैं। उनका दूसरा उद्धरण इस विषय में इस प्रकार है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। और जॉर्ज ग्रियर्सन का मानना है कि संपूर्ण विश्व में बिहारी सस्सई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार बिहारी सस्सई का महत्व जग जाहिर है, हम सभी समझते हैं। प्रस्तुत दोहा बिहारी सस्सई से उद्धृत है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। लग्यो सुमनु है सफलु, आतप रोस निवारे, बारी बारी आपनी सींच सुहृदता बारी। यहाँ पर इसके दो अर्थ हैं, और एक अर्थ नायिका के अर्थ में है और दूसरा अर्थ माली के अर्थ में है। तो यहाँ पर प्रसंग इस प्रकार है कि आज इस नायिका के घर नायक के पधारने की बारी है, पर अभी तक वो आया नहीं है। नायिका का मन उसी में लगा हुआ है और विलंब के कारण कुछ रुष्ट सी होकर वो जी बहलाने के निमित्त वाटिका में भ्रमण कर रही है। आप देखिए इस प्रकार, लग्यो सुमनु है सफल, आतप रोस निभारे। कह रहे हैं कि हे बालिका, तेरे हृदय रूपी वाटिका में जो प्रेम सुमनु, सुंदर मन में जो प्रेम के पुष्प लगे हुए हैं, वे किसी न किसी दिन अवश्य फलित होंगे। यानी तेरे मन में जो सुंदर पुष्प प्रेम का उगा हुआ है, वो एक दिन अवश्य सफलता को प्राप्त होगा, अर्थात पुष्पित होगा। इसलिए तुझे अपने हृदय रूपी वाटिका को आतप यानी क्रोध के ताप और धूप से रोष निवारी माने दूर रखना होगा, और उसे बारी बारी आपनी सींच सुहृदता बारे, और अपने समय की प्रतीक्षा करते हुए, प्रेम के पुष्पित पल्लवित होने की प्रतीक्षा करते हुए इस वाटिका को प्रेम के जल से सींचना होगा। यानी यहाँ पर इस प्रकार प्रेम के महत्व को बताया है कि हे बालिका, तेरे हृदय रूपी वाटिका में जो प्रेम के पुष्प पुष्पित हुए हैं, वे किसी न किसी दिन अवश्य फलित होंगे। इसलिए तुझे अपनी इस हृदय रूपी वाटिका को क्रोध के ताप धूप से अलग रखना होगा और सहृदयता प्रेम के जल से सिंचित करना होगा। अब इसका माली के अर्थ में देखिए कि यहाँ पर कहते हैं कि नायिका के समीप उसकी सखियों को देखकर नायिका की सखी माली को संबोधित करते हुए कहती है कि हे माली, तेरी वाटिका में जो पुष्प लगा हुआ है उसमें फल अवश्य लगेंगे, फल अवश्य लगेंगे। तुम अपनी वाटिका को सूर्य के ताप से बचाओ और उपयोगी जल से इसका सिंचन करो। यानी फिर से देखिए, नायिका लग्यो सुमनु है सफल, आतप रोष निवारी। यानी नायिका को क्रोध में देखकर उसकी सखी आती है और वो माली को संबोधित करके, क्योंकि नायिका कहाँ घूम रही है, नायिका वाटिका में घूम रही है, तो कह रही है कि तुम जो हो हे माली, लग्यो सुमनु है सफल, कि आपका मन जिसमें लगा हुआ है वो एक दिन अवश्य आपको प्राप्त होगा, उसमें पुष्पित और फल पुष्पित हो जाएंगे। और तुम अपनी वाटिका को सूर्य के आतप रोष नुवारे, क्रोध के सूर्य से बचाओ, और उपयोगी जल से, प्रेम रस के उपयोगी जल से इसका सिंचन करो। यानी वाटिका में जो जल होता है उससे सिंचित करेंगे, सूर्य के ताप से बचाएंगे, तो निश्चित रूप से आपके पौधे में फल अवश्य लगेगा। वहाँ पर नायिका खड़ी हुई है, उसको देखकर ही नायक इस प्रकार, वो नायिका की जो सखी है इस प्रकार की बात कर रही है। प्रस्तुत दोहे में तत्कालीन सामंती व्यवस्था में व्याप्त विलास मेहता की झांकी मिलती है। नायिका की सखी की चतुराई देखते बनती है, क्योंकि प्रत्यक्षतः माली को कहे हुए उसके वचन नायिका के लिए पहेली नहीं थे। इस प्रकार वो अपने प्रयोजन को पूर्ण करती है। अलंकार, अनुप्रास, रूपक इत्यादि दिखाई दे रहे हैं। विशेष रूप से देखा जाए तो छंद दोहा है, यह अर्ध सम्मात्रिक है और 13-13 मात्राएं, 13-11 पर इसमें यति है। श्रृंगार रस इसमें प्रमुख रस है। इसे रसों का रसराज भी कहा जाता है। इसके दो भेद होते हैं, संयोग एवं वियोग।
नायक नायिका के मिलन को संयोग और उनके बिछोड़ने को वियोग कहते हैं। बिहारी ने इनका सुंदर प्रयोग अपने दोहों में किया है। बिहारी के संदर्भ में यहाँ प्रमुख कथन दिए गए हैं आचार्य शुक्ल के। इनका प्रयोग करके आप अपने प्रश्नों को और अधिक अच्छा बना सकते हैं। इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। इनकी कविता श्रृंगारी है, किंतु प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। इसी से वे दोहे जैसे छोटे छंद में इतना रस भर सके हैं। इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। इनमें से आप कोई भी कथन याद करिए और उनका प्रयोग भावसाम्य में और यानी विशेष में और अधिक अंक प्राप्त करने के लिए आप प्रश्नों में भी कर सकते हैं और तभी आपको ज़्यादा अंक मिल पाएंगे। आगे भी कुछ प्रसिद्ध कथन हैं जो इस प्रकार हैं। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। शुक्ल का कथन है और राधाचरण गोस्वामी का ये ज़रूर याद करिएगा। यदि सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशव दास हैं तो बिहारी पीयूष वर्षी मेघ हैं। रीति काल के सबसे लोकप्रिय कवि बिहारी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है। बिहारी सस्सई रसिकों का घर है, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। और बिहारी सस्सई रामचरितमानस के बाद सबसे अधिक प्रचारित कृति है, ऐसा भी कहा। भाव साम्य के रूप में यद्यपि हम सौंदर्य के वाय सौंदर्य के बहुत से उदाहरण देते हैं, लेकिन इनकी नायिका में आंतरिक हृदयगत सौंदर्य भी विद्यमान है, जो कि हम प्रसाद की पंक्तियों से मिला सकते हैं। उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। किड्स की पंक्तियां हम भूल नहीं सकते। अ ब्यूटी इज़ अ थिंग ऑफ जॉय फॉर एवर। और विद्यापति की पंक्तियां भी हैं, बिहारी की अन्य पंक्तियां भी हैं और बिहारी की कई पंक्तियां दी हैं जो कि मुग्धा नायिका से संबंधित हैं। यदि आप इन सभी का प्रयोग करके अपने अंकों को निश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया यह दोहा अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।